Very good morning, dear students. Hope you all are fine. In the last class, we started with a new chapter, that is graphics in basic 256. Basic 256 में graphics ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. In that we discussed about basic 256, its window, graphic output area and colors. ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे. So today we will start with the new topic, that is commands for ग्राफिक्स आउटपुट. ग्राफिक आउटपुट के लिए जो कमांड्स यूज़ होते हैं, जो कमांड्स हमारे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब. सो व्हाट आर कमांड्स? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस कमांड्स दैट विल डिस्प्ले द आउटपुट इन टेक्स्ट आउटपुट एरिया. क्लास 6 में हमने कई ऐसे कमांड्स के बारे में पढ़ा था जिनका यूज़ करके हमने टेक्स्ट आउटपुट एरिया में आउटपुट उसका जनरेट करवाया था, लिया था. कौन कौन से कमांड्स हमने पढ़े थे 6 में, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. रैम कमांड था हमारा रिमार्क्स के लिए, ऐसे ही हमारा इनपुट कमांड था, एंड कमांड था, प्रिंट कमांड था, गो टू कमांड था, और भी कई सारे कमांड्स थे. बट इन दिस वी लर्न अबाउट दोज कमांड्स दैट विल ब्रिंग द आउटपुट इन द ग्राफिक आउटपुट एरिया. अब हम उन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका आउटपुट हमें ग्राफिक आउटपुट एरिया में मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कमांड, दैट इज CLG कमांड. The CLG command is used to clear the graphic output screen. CLG command का यूज़ करके हम अपनी graphic output screen को clear कर देते हैं, फिर से पहले जैसा कर देते हैं. Whenever you run a program without clearing the screen, the output of the previous program also remains on the output screen. अगर हम कोई नया प्रोग्राम रन करते हैं बिना स्क्रीन को क्लियर करे, तो हमारा जो प्रीवियस आउटपुट होगा वो प्रोग्राम भी हमारा विजिबल उस पर आउटपुट स्क्रीन पे उसका रिजल्ट भी विजिबल होगा. सो ऑलवेज यूज द CLG कमांड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू क्लियर द प्रीवियस वन. तो हम यूज़ इसका CLG कमांड का इसलिए करते हैं ताकि ये प्रीवियस स्क्रीन को आउटपुट को क्लियर कर दे और हम नया उस पर कमांड दे पाएँ. इसका सिंटैक्स होता है CLG, इट क्लियर्स द प्रीवियस ग्राफिक्स. नेक्स्ट इज एंड कमांड. द एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. एंड कमांड हम देते हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है. इसका सिंटेक्स होता है END, तीनों कैपिटल में END, एंड. आफ्टर रीचिंग द एंड कमांड द प्रोग्राम स्टॉप्स मूविंग फर्दर. जैसे ही हम एंड कमांड देते हैं हमारा प्रोग्राम फर्दर मूव नहीं करता है और वहीं रुक जाता है. सो द नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड्स. इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द प्रिंट कमांड. हमने क्लास 6 में प्रिंट कमांड के बारे में पढ़ा था. वी यूज्ड प्रिंट कमांड्स टू डिस्प्ले नंबर्स एंड टेक्स्ट इन टेक्स्ट आउटपुट एरिया. हमने प्रिंट कमांड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था, यूज़ किया था प्रिंट कमांड को नंबर्स और टेक्स्ट का आउटपुट टेक्स्ट आउटपुट एरिया में डिस्प्ले करने के लिए. अब हमने नंबर्स और टेक्स्ट का आउटपुट अगर ग्राफिक आउटपुट एरिया में डिस्प्ले करना है तो हम दो कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, विच आर टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड्स. टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड का यूज़ करके हम नंबर्स और टेक्स्ट का आउटपुट ग्राफिक आउटपुट एरिया में डिस्प्ले कर सकते हैं. सो फर्स्टली let's discuss text command. The text command is used to display text messages and its position in the graphic output area. टेक्स्ट मैसेजेस और उनकी पोजीशन को ग्राफिक आउटपुट एरिया में डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट कमांड का यूज़ होता है. द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द टॉप लेफ्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स. x एंड y कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके टॉप लेफ्ट से उनकी क्या पोजीशन होती है टेक्स्ट की, वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स होता है TEXT टेक्स्ट सब कैपिटल में, x, y और ब्रैकेट में हमारा एक्सप्रेशन की क्या उसका हमने टेक्स्ट मैसेज हमने क्या मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट है PM पब्लिशर्स, जिनकी हमारी ये बुक है PM पब्लिशर, ये हमारा टेक्स्ट मैसेज है और इसकी रो जो है वो 50 है, कॉलम जो है वो 75 है. तो हम कैसे लिखेंगे इसका सिंटेक्स? TEXT टेक्स्ट 50, 75, ब्रैकेट में PM पब्लिशर. हेयर टेक्स्ट इज़ अ कमांड. टेक्स्ट हमारा कमांड है जो हम कमांड दे रहे हैं. 50 हमारा x कोऑर्डिनेट है, मतलब ये रो को डिनोट कर रहा है. 75 हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है. और PM पब्लिशर हमारा मैसेज है. सो इन दिस वे वी यूज़ टेक्स्ट कमांड. सिंटेक्स होता है टेक्स्ट, उसके बाद x मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और फिर हमारा एक्सप्रेशन जो हमने मैसेज लिखना है. So now the next is font command. The font command is used to specify the font name, font size and
वेट। फ़ॉन्ट कमांड के यूज़ से हम फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट वेट डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया में। सिंटेक्स इसका होता है फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट नेम कॉमा साइज़ इन पॉइंट एंड कॉमा वेट। अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास कई सारे फ़ॉन्ट नेम होते हैं, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट होता है हमारा, एरियल ब्लैक होता है, एरियल होता है, गॉर्जिया होता है। ऐसे ही एक हमारा फ़ॉन्ट और होता है एंडिका। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एग्जांपल एंडिका फ़ॉन्ट का यूज़ करके। तो फॉर एग्जांपल हमने सिंटेक्स दिया, कमांड दिया फ़ॉन्ट, उसके बाद हमने उसका फ़ॉन्ट नेम दिया एंडिका और हमने 24 दिया साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ और 75 दिया उसका वेट। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या है, ये हमारा कमांड है, फ़ॉन्ट नेम है हमारा एंडिका, 24 या 25 जो हमने दिया है वो हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, हमें कितना लंबा हमारा फ़ॉन्ट चाहिए। और 75 जो है ये है फ़ॉन्ट वेट, मीन्स कितना बोल्ड हमारा टेक्स्ट होगा। अगर ये पॉइंट्स हम 1 से लेकर 100 तक दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 75 कंसिडर किया है, तो मीन्स हमें अपना टेक्स्ट जो है, फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड चाहिए, थोड़ा मोटा चाहिए। अगर हमें लाइट चाहिए तो हम 1 से लेकर 25 तक कोई भी दे सकते हैं, 30 तक। फॉर एग्जांपल हमने 25 दिया तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो लाइट होगा, हल्का दिखेगा। 50 होगा तो नॉर्मल होगा, 75 में वो बोल्ड दिखेगा और सबसे ज़्यादा बोल्ड दिखेगा वो 100 में। सो एंडिका, फ़ॉन्ट एंडिका 2475, दिस इज़ द सिंटेक्स। और इसमें एंडिका हमारा फ़ॉन्ट नेम है, फ़ॉन्ट हमारा कमांड है, 24 हमारा साइज़ है, मीन्स हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, और 75 हमारा फ़ॉन्ट वेट है। द एग्जाम्पल इज़ विजिबल इन योर स्क्रीन, यू कैन क्लियरली सी इट एंड अंडरस्टैंड इट। अभी तक हमने कुछ कमांड्स पढ़े। सबसे पहले हमने कलर पढ़ा था, उसके बाद हमने कमांड्स पढ़ना शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था CLG कमांड, उसके बाद हमने पढ़ा था एंड कमांड, उसके बाद हमने टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट कमांड पढ़े। We'll use these commands and color and we'll run on the program। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन में वो विजिबल होगा, हम यूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे हम आउटपुट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे CLG, जिससे हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। देन we'll apply the color to our font, हम कलर देंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल हमने कलर डाल दिए कलर ब्लू, ठीक। फिर उसके बाद हम फ़ॉन्ट, जो हमें टेक्स्ट डालना है फ़ॉन्ट, हम उसका डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें फ़ॉन्ट नेम चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए और क्या उसका वेट होना चाहिए। तो वही एग्जांपल ले लिया हमने, फ़ॉन्ट एंडिका 24,75, वो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमने कमांड दिया टेक्स्ट का। टेक्स्ट में हमने रो सेलेक्ट करी 50, कॉलम सेलेक्ट किया 75 और टेक्स्ट में लिखा PM पब्लिशर। सो वी गेव द कमांड टेक्स्ट 50,75, PM पब्लिशर, और हमने उसके बाद एंड कमांड दे दिया कि हमें वहाँ पे प्रोग्राम एंड करना है। और उसके बाद हमने क्लिक किया रन बटन पे, जो हमारे टूल्स बार में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने बेसिक 256 विंडो में पढ़ा था, तो मैंने आपको बटन्स बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे, हमारे ग्राफिक आउटपुट एरिया में हमारा आउटपुट आ जाएगा PM पब्लिशर्स, ब्लू कलर में लिखा हुआ, क्योंकि हमने कलर ब्लू दिया था। और हमारा फ़ॉन्ट जो यूज़ होगा वो एंडिका फ़ॉन्ट यूज़ होगा, क्योंकि हमने एंडिका फ़ॉन्ट दिया था। उसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 24 और उसका वेट होगा 75, मीन्स बोल्डनेस होगी उसकी 75। हमारा जो टेक्स्ट होगा ये 50 रो में होगा और 75th कॉलम में होगा, और टेक्स्ट मैसेज हमारा क्या आ रहा होगा उस पर डिस्प्ले, PM पब्लिशर। आप उस वीडियो में देखिए, जो आपको फ़ोटो अवेलेबल है, उसमें हमारा कमांड्स भी गिवन है और उसके बाद हमारा आउटपुट गिवन है कि कैसे हमें कमांड्स देने पर आउटपुट मिला। तो ये एक एग्जाम्पल था। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर टेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बेसिक कलर, CLG कमांड, एंड कमांड, टेक्स्ट और फ़ॉन्ट कमांड का यूज़ करके एक आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं हमारे ग्राफिक आउटपुट एरिया में। तो हमने सबसे पहले टाइप करना है CLG, क्योंकि हम क्लियर करेंगे अपनी स्क्रीन को। वी गेव द कमांड CLG। आफ्टर दैट, अब पिछले में हमने कलर ब्लू यूज़ किया था, तो हम इसमें बदल देंगे, वी विल यूज़ कलर रेड। सो वी विल गिव कमांड COLOR कलर एंड RED रेड। नाउ वी विल यूज़ अगेन फ़ॉन्ट एंडिका। फिर से हमने फ़ॉन्ट एंडिका का यूज़ किया। हम दूसरे भी कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एंडिका यूज़ कर रहे हैं। एंडिका यूज़ करने के बाद हमने इसमें उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके 28 कर दिया और फ़ॉन्ट का वेट हमने 75 ही रखा। तो हमने उसके लिए कमांड दिया फ़ॉन्ट एंडिका विच वॉज फ़ॉन्ट नेम, 28 विच वॉज साइज़ एंड 75 विच वॉज वेट। अब हमने टेक्स्ट कमांड देना है, तो टेक्स्ट में हमने कमांड दिया TEXT टेक्स्ट। हमने रो रखी 50, तो 50 लिखा X कोऑर्डिनेट। फिर हमने कॉलम भी रखा 50, तो 50 हमने रखा Y कोऑर्डिनेट।
और उसके बाद हमने कमांड दिया, उसमें हमें जो अपना मैसेज टाइप करवाना है हमने लिख दिया बेसिक 256। पिछले एग्जांपल में हमने पीएम पब्लिशर लिखा था, इसमें हमने अपनी इसका नाम लिख दिया प्रोग्रामिंग का बेसिक 256। पिछली बार जो हमने पीएम पब्लिशर लिखा था इसमें हमें सिर्फ एक बार हमने पीएम पब्लिशर मैसेज डिस्प्ले किया था। हम बेसिक 256 अलग अलग बार हम डिस्प्ले करेंगे और अलग अलग कलर से डिस्प्ले करेंगे। तो जब हमने एक बार डिस्प्ले कर दिया, अब हम उसका कलर रेड से ब्लू चेंज कर देंगे। वील अगेन गिव कमांड कलर ब्लू। अब हम फॉन्ट साइज़ बदल देंगे, फॉन्ट नेम भी बदलेंगे। वील यूज़ फॉन्ट लिबरेशन सेंस, ये भी एक फॉन्ट नेम है लिबरेशन सेंस, हमने उसका यूज़ किया। इस बार हमने फॉन्ट का साइज़ रखा 24 और फॉन्ट का वेट कर दिया 50। टेक्स्ट हमने इस बार टेक्स्ट कमांड दिया। टेक्स्ट में हमने रो यूज़ करी 70, क्योंकि 50 रो में तो हमने पहले दे चुके हैं बेसिक 256 का अभी। तो अब हम 70 रो यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट के आगे 70 और कॉलम हमने यूज़ किया 120, तो हमने लिख दिया 120 और फिर से हमने वो लिख दिया बेसिक 256 एज अ मैसेज। फिर से हमने कलर चेंज किया, हमने एक बार और बेसिक 256 लिखना है, तो हमने लिख दिया कलर डार्क ग्रीन। इस बार हमने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया, तो हमने कमांड दिया कलर डार्क ग्रीन। फिर हमने फ़ॉन्ट कमांड दिया, तो फ़ॉन्ट में हमने फ़ॉन्ट नेम चेंज कर दिया। इस बार हमने फ़ॉन्ट नेम यूज़ किया फ्री मोनो, तो वी राइट फ्री मोनो एंड वी गेव द फ़ॉन्ट साइज़ 18। इस बार हमने फ़ॉन्ट साइज़ 18 रखा और हमने वेट कितना रखा 25, क्योंकि हमें बोल्डनेस कम कर दी। पहले सबसे ज़्यादा हमने बोल्डनेस 75 रखी थी, फिर जब हमने ब्लू कलर यूज़ किया तो 50 रखी, कम कर दी नॉर्मल, और अब हमने बिल्कुल लाइट उसे करना किया और 25 दे दिया उसे वेट। अब टेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट में हमने रो ली 90, कॉलम लिया 180, तो रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट्स हमने 90 और 180 रखे और फिर से हमने टेक्स्ट मैसेज अपना क्या टाइप किया बेसिक 256। एक बार फिर हमने 4 बार बेसिक 256 टाइप करना है, तो इस बार फिर हमने कलर चेंज किया। दिस टाइम वी यूज़ कलर पर्पल। फॉन्ट हमने फिर से एनडी का कर लिया, कोई और भी यूज़ कर सकते थे लेकिन एनडी का कर लिया। इस बार हमने साइज़ उसका फॉन्ट साइज़ और छोटा रखा 14। सबसे पहले 28 रखा था, फिर 24, फिर 18 और अब रखा 14, और हमने वेट 25 ही रखा क्योंकि हमने लाइट डिस्प्ले करना था। इसके बाद हमने टेक्स्ट कमांड यूज़ किया। टेक्स्ट में हमने रो रखी 110, कॉलम रखा 230 और फिर से बेसिक 256 एज अ मैसेज लिख दिया। तो 4 बार हमने ये किया बेसिक 256, अलग अलग फॉन्ट से, अलग अलग टेक्स्ट से, रोज़ और कॉलम अलग अलग करे, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज़ और वेट अलग अलग रखा और टेक्स्ट का कलर अलग अलग रखा, और लास्ट में हमने 4 बार करने के बाद एंड डाल दिया। आप लोग वीडियो में देखिए, जो इमेज आपको विजिबल है सब कुछ क्लियर होगा। जैसे ही हमने एंड डाला और उसके बाद हमने टूल्स बार पे जाके रन पे क्लिक किया, तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ और 4 बार सबसे ऊपर सबसे डार्क कलर रेड कलर में बोल्ड में बड़ा सा लिखा आ गया बेसिक 256, फिर ब्लू कलर में लिखा आ गया उससे छोटा बेसिक 256, फिर डार्क ग्रीन कलर में लिखा आ गया उससे छोटा बेसिक 256, और लास्ट वाला सबसे छोटा आया हमारा पर्पल कलर में बेसिक 256। तो ये हमारे कुछ कमांड्स का यूज़ करके हमने प्रोग्राम को रन किया और आउटपुट हमें मिला ग्राफिक आउटपुट एरिया में। इमेज में देखिए, जो आपकी वीडियो में विजिबल है, आपको क्लियर होगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको ये और ईजी लगेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। In this class we discuss some commands, that is CLG command, clear command, end command. We discuss about text and font command, और हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस करे जिसमें हमें क्लियर हुआ कि कैसे कलर और कमांड्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम तैयार करेंगे और उसका आउटपुट हम ग्राफिक आउटपुट एरिया में डिस्प्ले करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट 4 अदर टाइप्स ऑफ कमांड, that is लाइन कमांड, और उसका यूज़ करके हम प्रैक्टिकल करेंगे। वील स्टडी अबाउट सर्कल कमांड, direct command, and finally we will study about poly command. So that's all for today. Have a nice day. अगर आपको कोई भी डाउट है, feel free to clear your doubt with me anytime without hesitation.